वो शख्स सबके दिलों पर राज करता था। वो शख्स सबके सुख दुख में साथ देता था। वो शख्स अपनी कम दूसरों की ज़्यादा फिक्र करता था। लेकिन कहते हैं ना कि प्रकृति इस तरह के इंसान को ज़्यादा दिन तक धरती पर नहीं छोड़ती, जल्द ही इस मायालोक से उठा लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ एक बेहतर समाज सेवी अब्दुल वहाब शम्स के साथ, जो सबकी आवाज़ बुलंद करता था। आखिरकार अब वो कब्र में दफन हो गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। गांव से बाहर कब्रिस्तान में उमड़ा हुआ यह चंचला चीख चीख कर ये बता रहा है कि अब्दुल वहाब शम्स इस क्षेत्र के लिए क्या मायने रखते थे। नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई तो दे दी, लेकिन दिल से कैसे कोई उन्हें भुलाए, ये लोगों के लिए बड़ी समस्या थी। राजनीति के तख्त को पलटने वाले, राजनीति की गाथा को लिखने वाले, राजनीति की सत्ता को खिलाने वाले वसंत राय के अब्दुल वहाब शम्स की अंतिम विदाई का दृश्य है। वसंत राय एक बुलंद आवाज़ को सदा सदा के लिए खामोश कर दिया। आपको बता दें कि गोड्डा जिला के वसंत राय प्रखंड क्षेत्र के कदमा गांव निवासी हरदिल अजीज वर्तमान जिला परिषद सदस्य अब्दुल वहाब शम्स ने बीते शनिवार को आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके चाहने वालों सहित राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी और उनके चहेते उनका अंतिम दर्शन करने घर पर पहुंचने लगे। पारिवारिक सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अब्दुल वहाब शम्स पिछले कई वर्षों से बीमार चल रहे थे। उनका दोनों किडनी फेल हो चुका था और वे फिलहाल डायलिसिस पर थे। हालांकि उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर लोगों ने उनकी पुनर्वापसी की उम्मीद तो छोड़ दी थी, लेकिन उनकी बुलंद आवाज़ और बुलंद मानसिकता को एक और मौका देने के लिए ईश्वर से उनके स्वास्थ्य की कामना अवश्य कर रहे थे। श्रद्धांजलि देने पहुंचे पौड़िया घाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया। इन्हें खुद के स्वास्थ्य से ज़्यादा गोड्डा की राजनीति की चिंता थी। उसके बाद शम्स के पार्थिव शरीर पर विधायक प्रदीप यादव ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। क्या कुछ कहा न्यूज़ 9 नेटवर्क से बातचीत के दौरान पौड़िया विधायक प्रदीप यादव ने, सुनवाते हैं आपको। नमस्कार, मैं साजन मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड क्षेत्र के जिला परिषद अब्दुल वहाब शम्स के घर पर। आपको बता दें कि इस क्षेत्र के एक चिर परिचित आवाज़, चिर परिचित चेहरा आज सदियों के लिए गुम हो गया है। हम अभी उनके आवास पर मौजूद हैं और हमारे बीच में पौड़िया हाट विधानसभा के विधायक प्रदीप यादव उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। इनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास भी रहा है। बहुत ही जुझारू किस्म के इंसान थे जो अब ज़िंदगी से जूझते जूझते हार गए हैं। हालांकि हमारे बीच उनके कई एक ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो इनके उस दिनों को याद कर जरूर आंखें नम कर लेंगी और हम उस दिनों के याद को इनके कंधे से कंधे मिलाकर, इनके पग से पग मिलाकर चलने वाले श्री प्रदीप यादव जी से हम खास बातचीत करेंगे। इस मौके पर आए हुए कि इनका राजनीति के क्षेत्र में कैसा योगदान रहा है और किस ढंग से राजनीति को अपने जीवन में संजोए हुए थे। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 9 चैनल में। और कहीं ना कहीं आज बसंतराय पूरे क्षेत्र के लिए एक आवाज़ जो है सदियों के लिए दब, क्या कहेंगे इस पर आप? इस वहाब शम्स जी के शख्स के बारे में ये व्यक्ति अपने लिए कभी नहीं, समाज के लिए, जनता के लिए जीने का प्रयास किया और वचन के बड़े पक्के थे, इरादों के बड़े बुलंद थे। और मैं कह सकता हूँ कि खास करके गरीब गुरुआ, जो आम गरीब गुरुआ गांव के लोग हैं, उनके सवालों के लिए जूझते रहते हैं।
बड़ी तीस थी इनके हृदय में, दिल में उन गरीब गुरबा के लिए, और वर्षों से काम करने का मौका मिला इनके साथ। काफ़ी मेरे निकट में से थे, अगर गुड्डा में 10 लोग मेरे निकटतम में से, तो उसमें से अब्दुल वहाब शम्स भी थे। आज हम सबों के बीच नहीं रहे, और मैं कह सकता हूँ कि गुड्डा ने एक बड़े नेता को खोया, गरीबों के हमदर्द, गरीबों की आवाज़ को खोया है। ऐसे शख्स कभी कभी ही पैदा होते हैं, और इनकी राजनीतिक सफर तो कम्युनिस्ट से प्रारंभ हुई थी, और फिर बाद में इन्होंने हम सबों के साथ आया, झारखंड विकास मोर्चा में थे, जहाँ थे हम सब साथ ही काम करते थे। 2-4 दिन पहले भी फ़ोन पर इनसे बात हुई थी, लेकिन आवाज़ में आज वही खनक था। आज भी हमें लगता है कि 2 वर्ष से बेड पर चल रहे थे, लगभग बीमार थे, लेकिन अपनी बीमारी की चिंता इनको कम थी, क्षेत्र की चिंता ज़्यादा थी, हम सबों की चिंता ज़्यादा थी, गुड्डा की राजनीति की चिंता ज़्यादा थी। गुड्डा की राजनीति अच्छे लोगों के हाथ में आए, ताकि गुड्डा का बेहतरी हो, इस क्षेत्र का बेहतरी हो, इस क्षेत्र का विकास हो, गरीबों की समस्या का समाधान हो। ये इनके चिंतन में था, इनके दिमाग में था। इसके बारे में जितने भी शब्द उपयोग किए जाएंगे वो कम होगा। हमें लगता है कि अच्छे गरीबों के हमदर्द, और ख़ास करके मैं कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से हमने एक अच्छे दोस्त को खोया है। ऐसे दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर हम बात करें इनके जीवन का, तो ऐसा कौन सा एक उदाहरण पेश किया जाए जो एक मिसाल बनकर सदियों सदियों तक वो आवाज़ें और वो काम गूंजेंगी? आपके जहन में क्या आता है? देखिए, इनके संघर्ष के कई पहलू हैं। किसी खास पहलू के बारे में आपको नहीं कहना चाहता, लेकिन आप देखेंगे कि हाल के दिनों में ही जब ये बीमारी के हालात में थे, उस समय भी जब जनता की समस्या आई तो बिना कहे केवल एक फ़ोन किया और बोला कि नहीं, हम तो अब लड़ेंगे, और प्रखंड मुख्यालय पर बैठ गए, जाके घेराव कर डाला। तो ये जो इनके लक्षण था लड़ने का, ये जो मन का इनका था कि नहीं हम लड़ेंगे जनता के लिए, ये इनके प्रमाण के मेरे एक लड़ाई नहीं है। इनके जीवन में ऐसे सैकड़ों लड़ाई उदाहरण है जो कि जीवन भर ये संघर्ष करते हैं। मुझे याद है इस चुनाव में जब मैं सांसद का चुनाव लड़ रहा था, काफ़ी यहाँ पुलिस फोर्स और हमें लगता है कि BSF के फोर्स ने बात की। जेन्युइन वोट होने में भी उन लोगों का ऐतराज़ था, क्योंकि वोट उनके पक्ष में नहीं जा रहा था। उन जवानों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर। हमने देखा कि उन जवानों से इनको जूझते हुए थोड़ा भी मन में भय नहीं, निर्भीक होकर के लड़ने को तैयार हो गया। तो बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के इनको हमने कहा कि आज चुनाव के दिन है, तो बोला चुनाव के दिन सही होना चाहिए, और अगर हमारा वोट जेन्युइन है तो फिर आखिर इसको देने में क्या ऐतराज है। उन जवानों से जूझते हुए लड़ते हुए हमने देखा इनको अपनी आंखों के सामने। तो कई उदाहरण है कि ये इनके संघर्ष की गाथा लंबी है, लेकिन 1-2 छोटे उदाहरण है। जब मैं अडानी पावर प्लांट में उस अडानी के विरोध में मैं लड़ रहा था, यह व्यक्ति दिन रात वहाँ लगा रहा, 7 दिनों तक मैं भूख हड़ताल पर था, कभी टच से मस नहीं हुए वहाँ से। तो कई चीज़ें हैं, कई यादें हैं। जब मैं यहाँ से यात्रा मोटरसाइकिल से रांची की ओर संघर्ष के लिए किया, यह व्यक्ति भी मोटरसाइकिल पर ही चला। तो कई चीज़ें, कई यादें हैं, जो यादें जब जब वो स्क्रीन पर आएगा, मेरे दिलो दिमाग में आएगा, तो हमें लगेगा कि हमने एक अच्छे दोस्त, अच्छे हम सफ़र को खोया है। अब ऐसे दोस्त मिलना मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है, और हम ये कह भी रहे थे कि इस क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि गोड्डा पूरे जिला के लिए एक दबी हुई आवाज़ को एक संसद तक में उछालने का काम करने वाले एक ऐसे जनप्रतिनिधि आज इस दुनिया को विदा कहें, जिसका भरपाई करना अब कठिन है। मैं न्यूज़ 9 नेटवर्क की ओर से भी इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब आइए जान लेते हैं कि कैसे लोकप्रियता हासिल की अब्दुल वहाब शम्स ने और कैसा था इनका सफ़र। अब्दुल वहाब शम्स का जन्म अखंड बिहार के काल में वर्ष 1965 में बसंत राय के एक छोटे से कस्बे कदमा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हासिल की।
इसके बाद स्नातक की पढ़ाई के लिए दुमका का रुख किया और एसपी कॉलेज दुमका से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। छात्र जीवन से ही राजनीति एवं सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखने की जद्दोजहद ने वर्ष 1986 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा दी और वहीं से अपनी राजनीतिक जीवन को एक बैनर के साथ जोड़ दिया। इसके बाद सीपीआई के वरिष्ठ नेता वासुदेव यादव, रविंद्र ठाकुर, बिहार के पूर्व एमएलसी संजय कुमार के साथ मिलकर लंबे समय तक राजनीति की। गरीब मजलूमों के हित में दर्जनों आंदोलन का नेतृत्व करते हुए सदैव जनता के लिए हित में अपने आप को समर्पित कर दिया। पार्टी ने इनके कार्यकुशलता और जनताओं का अटूट विश्वास देकर बीते वर्ष 2000 में गोड्डा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया और चुनाव में सम्मानजनक 16,000 के आसपास वोट भी लाए। वर्ष 2004 में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से फुरकान अंसारी वाम मोर्चा समर्थित गठबंधन की उम्मीदवार थे, जिसमें फुरकान अंसारी ने इस चुनाव में अपनी जीत हासिल की है। इसी जीत में अब्दुल वहाब शम्स की अच्छी भूमिका थी, जिसके फलस्वरूप फुरकान अंसारी ने इस समर्पण को देखकर इन्हें अपना सांसद प्रतिनिधि बनाया था। वही झारखंड में मधु कोला के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार वर्ष 2006 में बनने के बाद अब्दुल वहाब शम्स को 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। राजनीति में पार्टी बंटवार करते हुए वर्ष 2012 में जेबीएम की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी ने इन्हें जेबीएम के केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य बनाया एवं प्रदीप यादव के आंदोलन में हमेशा बढ़ चढ़कर भागीदारी लेते रहे। शम्स के ऊपर प्रशासनिक अमले ने 18 से अधिक मुकदमा भी दर्ज किया है। जनता के हित की लड़ाई में इनकी जीवन काल में 18 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए, कुछ में बरी हुए एवं कुछ मामले में अभी भी इनके ऊपर लंबित है। वर्ष 2015 में वसंत राय दक्षिण से जिला परिषद चुने गए। जनता के हित में सदैव अपने आप को तत्पर रखने वाले वहाब शम्स ने वर्ष 2015 में जिला परिषद के चुनाव लड़े और वसंत राय दक्षिण से जिला परिषद निर्वाचित हुए एवं स्वास्थ्य वन एवं पर्यावरण विभाग समिति के सभापति भी बनाए गए। लेकिन समय के चक्र ने जिला परिषद बनने के 1 वर्ष बाद ही किडनी बीमारी से ग्रसित कर दिया और पिछले 1 वर्ष डायलिसिस पर थे। हालांकि इनके इलाज के क्रम में कई बड़े बड़े संस्थानों का रुख भी किए, लेकिन आखिर में इसी बीमारी के काल में महज 55 वर्ष की उम्र में सदा के लिए शमा गए। अब्दुल वहाब शम्स अपने पीछे 4 पुत्र 8 बेटियों सहित नाती पोते से भरा पूरा परिवार को छोड़ अलविदा कह गए। उनके निधन की खबर जैसे ही राजनीतिक गलियारों में पहुंची तो उनके चहेते जहां इस दुख को सोशल मीडिया पर व्यक्त करते दिखे, तो वहीं क्षेत्र के और लोगों में शोक की लहर अभी भी है। गोड्डा से साजन मिश्रा और अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज़ 9 नेटवर्क। आज की इस स्पेशल स्टोरी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाजत, देखते रहें न्यूज़ 9 नेटवर्क।